नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ख़तरनाक काम वाली चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत काम की बात है, मगर वो काम की बात है सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री के लिए, पूर्व सांसद के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, पूर्व राज्य मंत्री के लिए, पूर्व विधायकों के लिए। ये उन्हीं के लिए काम की बात है। अगर आप में जो श्रोता, हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप इस वर्ग से नहीं हैं, फिर आप अपने काम करो, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो। और ये सब लोग जो पूर्व मैंने गिनाए, इनके लिए काम की बात ये है कि उस देश के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को, पूर्व किसी केंद्रीय मंत्री को, जो अब सांसद भी नहीं है, उनको आधी रात को भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए ना भैया, तो इस देश के किसी भी पूर्व सरपंच को फ़ोन कर देना, पूर्व पंचायत समिति मेंबर को फ़ोन कर देना, वो आपके लिए पैसे की व्यवस्था कर देगा। पूर्व जिला परिषद सदस्य को फ़ोन कर देना, मैं कह रहा हूँ 100% आपके लिए पैसे की व्यवस्था कर देगा। उनके पास बहुत पैसे हैं। इस देश के किसी पूर्व मुख्यमंत्री को, राज्य के किसी पूर्व मंत्री को, जो अब विधायक भी नहीं है, उनको कभी भी आर्थिक संकट आ जावे, तो कितना और जेर खबर ही पिया नहीं है जेब में, ऐसी कोई कंडीशन आ जावे, तो बिल्कुल मत घबराना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप बेहिचक इस देश के किसी भी पूर्व पार्षद को फ़ोन करना, वो आपके लिए चुटकी बजाते में पैसे की व्यवस्था कर देगा। उन पार्षदों के पास दुनिया भर का पैसा, जो पूर्व पार्षद है ना, भयंकर पैसा उनके पास। इस देश के किसी पूर्व सांसद को, इस देश के किसी पूर्व विधायक को कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, कभी भी आर्थिक संकट आ जाए, तो एक मिनट भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पूर्व वार्ड पंच को फ़ोन करना, वो वार्ड पंच चाहे वो किसी छोटे से गांव के, छोटी सी गली का वार्ड पंच रहा हो, मगर वो आपके लिए पैसे का जुगाड़ कर देगा। उनके पास खूब पैसे हैं। तो ये बड़े काम की बात मैंने आप सभी पूर्व माननीयों को बता दी है। अब आप में से खूब लोग सोचेंगे, यार ये आज कैसी फालतू बात हो रही है, ये अपनी टीआरपी के लिए ये कौन सी नई बात, नया तो तर्क लेके आए हैं। तो ये तर्क नया नहीं है, तर्क आप ही लोगों का दिया हुआ है, इसी व्यवस्था का दिया हुआ तर्क है। क्योंकि इस व्यवस्था ने एक व्यवस्था बनाने वालों के लिए कर रखी है कि भैया इस देश में जो पूर्व सांसद है, फिर वो चाहे प्रधानमंत्री के पद पे रह गया हो, चाहे कोई मंत्री रह लिया हो केंद्रीय के, चाहे वो 2 दिन के लिए सांसद थे, मगर पूर्व अगर आपके आगे लग गया फिर कि आप एक बार सांसद रह लिए इस देश में, तो आपके लिए पेंशन की व्यवस्था है। मगर किसी गांव के सरपंच के लिए, किसी पंचायत समिति के मेंबर के लिए, किसी जिला परिषद के मेंबर के लिए ये व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब आपने मान लिया है कि भैया इन सांसदों के तो बेचारों की स्थिति ऐसी होती है कि तो अपना घर चला ही नहीं पाएंगे एक बार रिटायरमेंट के बाद, पेंशन प्लान पे आने के बाद, तो इनको तो पैसे देने हैं। तो सरपंच और पंचायत समिति मेंबरों के कहाँ कमी है यार, उनके तो भंडार भरे हुए पड़े। आप चाहे किसी भी राज्य के कोई विधायक रह चुके हो, आपके नाम के आगे पूर्व विधायक लग रहा है, फिर चाहे आप मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे मंत्री रहे हो, चाहे 5 साल आपने विधायकी की है, चाहे 10 साल आपने विधायकी की है, सालों साल आपके घर में राजनीति उस क्षेत्र की रही हो, मगर आपको पेंशन मिलेगी, पर उस वार्ड पंच को नहीं मिलेगी, उस पार्षद को नहीं मिलेगी, जो एक छोटे से कस्बे का, छोटे से शहर के, छोटे से गलियारे का, छोटे से किसी क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होता है। वो पूरे दिन बेचारा कभी नाली के लिए, कभी लाइटों के लिए, कभी खंभों के लिए घूमते रहते हैं, लोगों का काम करवाते रहते हैं। उनको पेंशन नहीं मिलेगी भैया, विधायकों को मिलेगी, पूर्व विधायकों को, पूर्व पार्षद को नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपने मान लिया है कि विधायकों के पास कहाँ पैसे पड़े हैं जनाब। असली भंडार, असली तो खजाने तो वार्ड पंचों और इन पूर्व पार्षदों के वहाँ हैं। आपने स्वीकार कर लिया ना, तभी तो आप उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं और खुद ले रहे हैं। इस अग्निपथ योजना के बाद ये तमाम तरह की जो चर्चा चल रही है, उसमें से एक बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि नेताओं की, इन तमाम केंद्र से लेकर राज्य तक के सभी नेताओं की ये जो पेंशन प्लान चल रहे हैं ना, इस पर बड़ी मतलब सख्ती के साथ एक विचार होना चाहिए। इनमें से एक नेता आ गया कि ये नहीं बोला कि भैया लीजिए मैं अपनी पेंशन छोड़ता हूँ। इस पर एक बड़ी गंभीरता के साथ विचार होना ही चाहिए। ये विचार इसलिए होना चाहिए कि नेता, क्योंकि इनके हाथ में नियम कायदे बनाने इनके हाथ में है, तो इन्होंने नियम कायदों में क्या किया कि भैया सरकारी जो कर्मचारी इतने भी हैं, उनके सारों की पेंशन कर दो बंद। इन पार्षदों को, वार्ड पंचों को, पंचायत समिति मेंबर को, जिला परिषद मेंबर को, इन सरपंचों को किसी को पेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, विधायकों के पेंशन आनी चाहिए, सांसदों को लगातार पेंशन मिलनी चाहिए और अच्छी खासी मिलनी चाहिए। तो ये जब नई बहस इस देश में छेड़ी गई है,
एक नई चर्चा इस देश में अब चल ही रही है, तो क्यों ना इस चर्चा में हम सभी लोग जुड़ें, और दो तरीके से जुड़े कि या तो ये नेता अपनी पेंशन बंद करें, हमारी क्या कहते हैं भलाई की इतनी ज़्यादा चिंता ना करें, इतने दिखावे ना करें। अगर आप हमारा भला चाहते हो तो सबसे पहले तो ये पेंशन बंद करो, सेवा की शुरुआत अपने घर से करो। और या फिर ये तमाम नेता एक नियम और बनाएं कि इस देश में अगर पूर्व मंत्री को पेंशन मिलेगी तो फिर संतरी को भी मिलेगी। तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पेंशन की पुनः व्यवस्था हो, तमाम वार्ड पंच पार्षदों के लिए पेंशन की व्यवस्था हो, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर और सरपंचों के लिए, इन तमाम पदों पर रहने वाले राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था हो। ये भी इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। सिर्फ इसलिए कि ये बैठ के अपने लिए नियम तय नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ बैठ के इसलिए कि अपने लिए इस व्यवस्था को बना नहीं सकते हैं, आप इनके मजाक नहीं बना सकते हैं, आप इनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इस बात पर हम सभी को विचार करना चाहिए। चर्चा का विषय चल रहा है, इस चर्चा को मजबूत करें, इस चर्चा से जुड़े, साथ ही जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।